इतिहास गवाह है जुर्म की उस किताब में जिसमें दर्ज है कुछ ऐसे भयानक हैवानों के हैवानियत की दास्तां जिसे सुनकर हम आज भी दहल उठते हैं। इसी किताब के पन्नों पर लिखा है अमेरिका के इतिहास के अब तक के सबसे खूंखार सीरियल किलर और रैपिस्ट टेड बंटी का नाम। थियोडर रॉबर्ट बंटी, जिसे आमतौर पर टेड के नाम से जाना जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे कुख्यात सीरियल किलर में से एक था। उसने 36 हत्याओं को कबूल किया है, लेकिन वास्तव में कोई नहीं जानता कि उसने कितनी हत्याओं को अंजाम दिया है। उसने कब अपनी डरावनी विरासत शुरू की थी, ये कोई भी नहीं जानता है। वास्तविक संख्या इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है। जब भी दुनिया के सीरियल किलर्स की बात आती है तो अमेरिका के सबसे खतरनाक सीरियल किलर टेड बंटी का नाम उसमें जरूर शामिल होता है। बंटी ने 30 से अधिक महिलाओं को अपना शिकार बनाया था। उसके गुनाहों के लिए उसे इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठाकर करंट से मौत दी गई थी। उसकी मौत के 3 दशक के बाद भी दुनिया उसे नहीं भुला पाई है, क्योंकि उसके हथियारों की भयावता बहुत ही खौफनाक थी। तो आइए इस खतरनाक सीरियल किलर की पूरी कहानी के बारे में जानते हैं। कुख्यात सीरियल किलर बंटी का जन्म अमेरिका के वारमोंट में 24 नवंबर को ललास में 1946 को हुआ था। बंटी की मां एलेनोर लुइस कोवेल थी। उसकी मां के अलावा किसी को पता नहीं था कि बंटी का पिता कौन है। बंटी का पालन पोषण उसकी मां के माता पिता ने किया था और बंटी ने गलती से उसके दादा दादी को ही अपना माता पिता मान लिया था। अपनी मां को वो अपनी बड़ी बहन समझता था। कई सालों के बाद उसे पता चला कि उसकी बहन उसकी मां है, जिस पर वो भरोसा नहीं कर पा रहा था। बंटी खुद भी काफ़ी हैंडसम था और कहते हैं कि उसकी चार्मिंग लुक्स पर महिलाएं फिदा हो जाती थी। वो पहले किसी महिला या लड़की को किडनैप करता था, फिर उन्हें अपनी हवस का शिकार बनाता था, बाद में उनका कत्ल कर देता था। तो इस साइको सीरियल किलर को लेकर कई कहानियां वायरल हुई थी। ऐसा भी कहते हैं कि वो अपने शिकार के शव के साथ संबंध बनाता था। लेकिन बचपन से ही घर में हिंसा और कलह को देखता आया बंटी उसके दिलों और दिमाग में कब हैवानियत भर गई, ये कोई भी नहीं जान सकता है। टेड बंटी जब 4 साल का था तो उसकी मां वॉशिंगटन शिफ्ट कर गई, जहां उसे एक मिलिट्री के कुक के साथ प्यार हो गया। बाद में दोनों ने शादी भी कर ली। मई 1951 में जॉनी बंटी के साथ एलिजाबेथ की शादी के बाद टेड को अपने सौतेले पिता का अंतिम नाम बंटी काफ़ी पसंद आया और उसने तय किया कि वो अपना नाम बंटी ही रखेगा। टेड के सौतेले पिता ने काफ़ी कोशिश की कि भावनात्मक रूप से टेड से उसका जुड़ाव हो सके, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाए। टेड की अपने सौतेले बाप से बिल्कुल नहीं बनती थी और उसे अकेला रहना पसंद था। साल 1969 में टेड को जब पता चला कि कल तक जिसे वो अपनी बहन समझता था, दरअसल वो उसकी बहन नहीं बल्कि उसकी माँ थी, और जिन्हें वो अपना माँ बाप समझता था, दरअसल वो उसके नाना नानी थे। इस जानकारी का उस पर काफ़ी असर पड़ा और उसने कभी नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी बात उससे छुपाई जाएगी। इस घटना का टेड पर ऐसा असर पड़ा कि उसका स्वभाव उग्र हो गया, लेकिन बाद में उसने खुद को संयमित कर लिया। उसने मनोविज्ञान की पढ़ाई करने के लिए एक बार फिर से वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। इसी दौरान उसकी मुलाकात एलिजाबेथ कैंडल से हुई। एलिजाबेथ के साथ उसका अफेयर 5 साल तक चला। वो उससे बहुत प्यार करती थी और उसे अपनी बेटी के परफेक्ट पिता के रूप में देखती थी। पेशे से सेक्रेटरी एलिजाबेथ तलाकशुदा थी। शादी के नाम पर टेड ये कहकर इनकार कर जाता था कि अभी उसे बहुत कुछ करना है, लेकिन एलिजाबेथ को यह भरोसा था कि एक दिन टेड सब कुछ ठीक कर देगा। बंटी अपनी पहली गर्लफ्रेंड डायना से काफ़ी नफरत करता था। इसी नफरत की वजह से उसने सफ़ेद और काले बालों वाली लड़कियों को मारना शुरू कर दिया। साल 1974 में जनवरी महीने में बंटी ने पहली बार 18 साल की एक लड़की पर हमला किया। ये लड़की यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन की छात्रा और एक डांसर थी। टेड एक लड़की के अपार्टमेंट में ज़बरदस्ती घुसा और उसने घर में दाखिल होने के बाद सबसे पहले इस लड़की के साथ रेप किया। इसके बाद उसने एक लोहे की रॉड से उस लड़की पर हमला किया और उसे लहूलुहान कर दिया। इस हमले से ये लड़की 10 दिनों तक कोमा में ही रही, फिर जिंदगी भर के लिए अपंग हो गई।
जल्दी ही टेड बंटी ने इस यूनिवर्सिटी की एक और छात्रा लिंडा एन हैली का मर्डर कर दिया और ये बंटी का पहला मर्डर था। कहा जाता है कि बंटी ने हैली के अपार्टमेंट में घुसने के बाद उसे बेहोश किया, फिर कपड़ों में उसे बांधकर अपनी कार से कहीं पर ले गया। तो फिर ये लड़की कभी भी दोबारा नजर नहीं आई। लेकिन सालों बाद इस लड़की की खोपड़ी उस जगह से बरामद की गई जहां बंटी ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। इस हत्या के बाद तो टेड बंटी को जैसे खून खराबा और हिंसा करने में मजा आने लगा। उसने इसे एक खेल बना दिया। 1 महीने के अंदर ही अचानक वॉशिंगटन और ओरेगन से एक के बाद एक अचानक से कई महिलाएं गायब होने लगी। 6 महीनों के अंदर 6 महिलाएं लापता हो गई और कई महिलाओं को गंभीर चोटें आई। टेड बंटी को अमेरिका के इतिहास का सबसे क्रूर और बेरहम हत्यारा यूं ही नहीं कहा जाता है। दरअसल टेड बंटी पहले लड़कियों को बेसुध करता, फिर उनके साथ रेप करता और फिर उनका कत्ल कर देता था। कई बार बंटी ने लड़कियों के मृत शरीर से भी रेप किया और इतना ही नहीं बल्कि कई लड़कियों की खोपड़ी वो अपने अपार्टमेंट में ट्रॉफी की तरह सजाता था। तो अक्सर वो इन खोपड़ियों के साथ वो सोता भी था। तो इसके अगले महीने 19 साल की डोना मैंसर अपने घर से एवरग्रीन स्टेट कॉलेज में एक संगीत कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए निकली थी, लेकिन वो रास्ते में ही लापता हो गई। अगले कुछ महीनों में कई लड़कियां लापता हुई और उनकी हत्या हो गई और सभी मारी और लापता हुई। लड़कियों में कई चीज़ें एक जैसी थी। इसमें से अधिकांश कॉलेज की छात्राएं थी और सभी की उम्र 17 से 22 साल के बीच थी। सभी लड़कियों के बाल लंबे और काले थे। ऐसा लग रहा था कि सबको मारने वाला एक ही अपराधी है। उसने अपराध को अंजाम देने के लिए वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी और ओरेगन कैंपस में रात को वो घूमा करता था। इन अपराधों को अंजाम देने के लिए उसने फॉक्सवैगन बीटल कार का इस्तेमाल किया था। बंटी के हमले से बची कई महिलाओं ने उसके बारे में बताया था और ज़्यादातर महिलाओं का किडनैप रात में ही हुआ था। वो लड़कियों के पास जाकर उनसे मदद मांगता था, तो इसके बाद वो उन्हें ज़बरदस्ती कार में धकेलता था और हर हत्या के बाद उसका आत्मविश्वास बढ़ता चला गया। इसके साथ ही हत्याओं के बीच का समय भी कम होने लगा। बंटी ने अब 17 साल से कम उम्र की लड़कियों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया था। रात में शिकार करने से पहले वो दिन के उजाले में गश्त करता था, यानी कि निगरानी रखता था। उसने पुलिस वाला बनकर कई लड़कियों से संपर्क किया और अपराध जारी रखा। 16 अगस्त 1975 की सुबह 10 बजे जब पुलिस सार्जेंट बॉब हैवर्ड सॉल्ट लेक के बाहर एक इलाके में गश्त कर रही थी, तब उन्हें एक संदिग्ध दिखने वाली कार दिखी। बंटी की पुलिस पर जैसे ही नजर पड़ी तो वो कार को लेकर फरार हो गया। पुलिस ने उसका पीछा किया और एक गैस स्टेशन के नजदीक उसे पकड़ लिया। पुलिस ने जब उससे भागने की वजह पूछी तो उसने कहा कि वो घर का रास्ता भूल गया था और थोड़ा जल्दी में था। पुलिस ने शक होने पर जब कार की तलाशी ली तो उसमें मास्क, हथौड़े जैसे औजार, टॉर्च, दस्ताने, हथकड़ी, प्लास्टिक की रस्सी, बैग जैसी कई चीजें मिली। इसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया। बंटी के घर में पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा और 80 के दशक में लोगों के बीच टेड बंटी का काफी खौफ था। लोग इसके नाम से भी डरते थे। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि वो महिलाओं को भी निशाना बनाता था। उसने 30 से ज्यादा महिलाओं को अपना शिकार बनाया था। 1971 से पहले टेड के क्राइम का कोई रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन 1978 तक इसने अमेरिका के कई शहरों में बेरहम वारदात को अंजाम दिया था। इसके बाद उसके जुर्म की दास्तां दुनिया के सामने आई। वो दिखने में हैंडसम था, बोलचाल में स्मार्ट था। इस वजह से महिलाएं उसके चंगुल में फंस जाती थी। फिर वो अपने शैतानी मंसूबों को अंजाम दिया करता था। टेड बंटी के कारनामों को लेकर कई कहानियां मशहूर है। ऐसा भी बताया जाता है कि उसने अपने घर में कई महिलाओं के धड़ को शोकेस में किसी ट्रॉफी की तरह रखा हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके 23 साल की उम्र में अपनी पहली वारदात को अंजाम दिया। 1969 में उसने एक महिला को किडनैप करने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाया। इस बात को उसने अपने एक दोस्त के साथ भी शेयर किया था। 2 अक्टूबर 1975 को कैरोल नाम की लड़की ने बंटी को बिना किसी हिचकिचाहट के पहचान लिया। हालांकि बंटी $15,000 में जमानत पर रिहा हो गया। जांच में पुलिस को यह पता चला कि जिस दिन लड़कियां लापता हुई थी उस दिन बंटी इलाके का दौरा कर रहा था,
यानी कि वहां पर गश्त कर रहा था। उसी के सबूत के तौर पर कार में फ्यूल बिल भी मिले थे। बंटी गिरफ्तार होने के बाद 2 बार जेल से फरार भी हुआ। इसके बाद गिरफ्तारी के बाद कबूलनामे में बंटी ने कहा कि लड़कियों को मारने की बात उसने कबूल कर ली है। बताया जाता है कि टेड बंटी को पहली बार 1975 में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन 1977 में वो जेल से फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने फिर से उसे गिरफ्तार किया, मगर वो फिर से भाग निकला। इस सीरियल किलर को 1990 में मौत की सजा सुनाई गई थी। बंटी को फ्लोरिडा की जेल में इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठाकर करंट से मौत दी गई थी। बताया जाता है कि उसके मौत की खबर सुनते ही लोगों ने जेल के बाहर पटाखे फोड़कर जश्न भी मनाया था। पुलिस के मुताबिक टेड बंटी ने अमेरिका के 7 राज्यों में साल 1974 से 1978 के बीच करीबन 36 महिलाओं को मौत के घाट उतारा था। कहा जाता है कि हत्या के बाद शवों को सिर से काटकर वो अलग कर देता था और उनकी एक माला बनाता था। पुलिस की छानबीन में कई सिर उसके घर की अलमारी से बरामद किए गए। तो इस दुर्दांत सीरियल किलर ने गिरफ्तारी के बाद अपना जुर्म कबूला था कि उसने अलग अलग जगहों पर इन अपराधों को अंजाम दिया है। टेड के खिलाफ चल रहे मामलों में अदालत ने उसे डेविल करार दे दिया और फिर उसे 24 जनवरी 1989 को मौत की सजा सुनाई गई। इसके बाद टेड बंटी को फ्लोरिडा की जेल में एक इलेक्ट्रॉनिक चेयर पर बैठाकर मौत भी दी गई और यही इसकी कहानी का अंत भी हुआ। ऐसी कहानी देखकर सबका दिल खौल उठता है, लेकिन ये कहानी एक क्रूर सीरियल किलर की कहानी थी। अगर आपको ऐसी ही और भी स्टोरी जाननी है तो कमेंट बॉक्स पे अपनी राय जरूर दें। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको एक और क्राइम कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।